जय माता दी सभी लोगों को। आज मैं आप सभी के लिए कुलदेवी साधना लेकर आया हूँ। ये साधना अपने आप में एक ऐसी साधना है जो सर्वोपरि है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कुलदेवी की साधना करता है तो उसे इच्छा पूर्ति की कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने में कुलदेवी सक्षम होती है। क्योंकि सभी लोग कुलदेवी की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन ये एक साधना ऐसी साधना है कि अगर कोई व्यक्ति साल भर में मात्र 16 दिन अगर जो है 1-1.5 घंटे माता की साधना कर लिया करे तो उसको साल भर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जीवन में कोई व्यक्ति इस साधना को एक बार भी कर लेता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि मूल रूप से जो तुम्हारे जीवन को अनुकूल बनाने का कार्य होता है वो कुलदेवी ही करती है। क्योंकि कुलदेवी की साधना के बिना तो आप किसी अन्य साधना को कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर कुलदेवी की कृपा नहीं है आपके पास में, आपके पितरों की कृपा नहीं है आपके पास में, तो कभी भी किसी भी साधना में आप सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कितना भी आपको, बहुत सारे लोग होते हैं वो कितनी भी साधनाएं करते रहें और उन साधनाओं का उन्हें कभी लाभ प्राप्त नहीं होता, फिर वो दोष कहीं गुरुओं में निकालते हैं, कहीं किसी प्रकार से दूसरों में निकालते हैं। हालांकि कोई अगर सही गुरु है तो वो सबसे पहले कुलदेवी और पितरों को ही अनुकूल करेगा और उसके बाद ही उसे साधना में लगाएगा या किसी भी कार्य के लिए कह पाएगा। क्योंकि बिना कुलदेवी और पितरों के किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से लाभ प्राप्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर तंत्र से ग्रसित होता है तो सर्वप्रथम उसकी कुलदेवी और पितृ ही उसके जो होते हैं वो बंधन में होने के कारण ही उनके ऊपर कोई तंत्र प्रभावी हो पाता है। इसलिए जीवन में कुलदेवी साधना से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है अगर वो साधना प्रारंभ करना चाहता है या साधना के क्षेत्र में आना चाह रहा है। क्योंकि मनोअभिलाषा जो जितनी जल्दी आपकी कुलदेवी पूर्ति करेगी वो कोई दूसरी शक्ति इतनी जल्दी उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। आपके सारे सुख सुविधाओं की व्यवस्था, आपके विवाह का जो समय सही होता है, जो भी बच्चों में या जिसके कुलदेवी या पितृ रूठे होते हैं उसके विवाह में बहुत समस्याएं आती हैं, और जिनके पुत्र वगैरह जो है या पुत्र पुत्री जो भी है संतान उत्पत्ति में बहुत समस्याएं आती हैं, धन रुकता नहीं है, पैसे की हमेशा कमी बनी रहती है, आए दिन बीमारियां बनी रहती हैं। तो ये सब कारण जो होते हैं वो कुलदेवी और पितरों के नाराज होने से होते हैं। पितरों के लिए भी मैं साधना डाल चुका हूं, और जो कि आप अमावस्या टू अमावस्या ही करेंगे तो भी आपको हमेशा लाभ प्राप्त होता रहेगा। एक दिन की अमावस्या साधना कर सकते हैं, और जो आपका जो पितरों के लिए जो कुलदेवी के लिए साधना है वो कुलदेवी की साधना में आज आपको ऐसी साधना प्रदान कर रहा हूँ जिसमें किसी की भी कितनी भी कुलदेवी रूठी हो, कितना भी बड़ा कुलदेवी दोष हो, वो निश्चित रूप से कुलदेवी दोष शांत होगा ही। क्योंकि ये मैंने स्वयं की है। क्योंकि मैं भी आपको बता दूं कि मैं साधना से पहले मैं भी अपनी कुलदेवी को नहीं जानता था, और मुझे साधनाओं में काफ़ी मतलब भटकना पड़ा था और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में भी साधनाएं सफल नहीं हो रही थी। तो फिर क्या होता है, जब आपकी भक्ति की चरम सीमा पर आप होते हैं तो फिर माताओं की कृपा से, देवी शक्तियों की कृपा से कुलदेवी भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो हमें कुलदेवी माता ने फिर मार्गदर्शन किया, फिर हमने उनका कुलदेवी पूजन किया, और कुलदेवी पूजन हमने इसी साधना से स्टार्ट किया था। आज की डेट में तो हमें हमारे पास जो आते हैं हम उनके कुलदेवी और पितृ जो है वो उनको प्रसन्न करके दे देते हैं, डायरेक्टली एक दिन में ही दे देते हैं। लेकिन फिर भी जो है सेवा तो आपको ही करनी चाहिए। एक बार अगर साल भर में आप अगर इस साधना को केवल एक बार करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की अनुकूलताएं आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये साधना सबके लिए बहुत जरूरी है। आप ये बात समझ लें कि साधनाएं सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन सफलता आपको बिना कुलदेवी के कभी किसी भी साधना में प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो अगर अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कुलदेवी और पितरों को अपने अनुकूल जरूर करें, जिसके लिए मैंने कुलदेवी साधना और पितृ साधना दोनों ही आपके डाले दे रहा हूं।
पितृ की साधना डाल चुका हूं और भी पितरों की साधनाएं आपको दूंगा जिससे वो शीघ्रता से और ज़्यादा प्रसन्न हो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आता है और किसी भी प्रकार का तंत्र गाठ करवाता है तो उसमें हम सर्वप्रथम उसके कुलदेवी और पितृ उनको अनुकूल करते हैं, जिसके माध्यम से उनके धन के मार्ग उनको वो जो है खुल जाते हैं और जो भी व्यवधान या अड़चनें आ रही होती हैं वो भी उनकी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जो भी लोग साधना करना चाहते हैं या अपने जीवन को अनुकूल बनाना चाहते हैं उन्हें कुलदेवी और पितृ की साधना जरूर करनी चाहिए। कुलदेवी साधना जो है वो हमारे कुल की रक्षा करती है। इस साधना से घर में क्लेश, कोई बड़ी चिंता हो या बीमारी हो या देवी देवताओं की नाराजगी हो, इन सभी के लिए कुलदेवी साधना बड़ी श्रेष्ठ साधना होती है। मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि सभी साधनाओं में आपको देर में सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुलदेवी साधना एक बार जो कर लेता है उसको उसका तत्काल प्रभाव प्राप्त दिखाई देता है या प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप बड़ी बड़ी लक्ष्मी साधना करो, आप कोई भी साधना करो, लेकिन अगर आपने कुलदेवी साधना कर ली तो आपको धन की साधना या कोई भी इच्छा पूर्ति की साधना करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इसलिए इस साधना को पूरे मनोभाव से आप अपने ये, क्योंकि कुलदेवी एज ए घर में जो होता है घर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है, इसलिए कुलदेवी को पूरा सम्मान के साथ घर में आवाहन करना चाहिए और उनका पूरा विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, श्रद्धा भाव से बिठाना चाहिए, भाव से भरकर बैठे जिससे उन्हें आपको एहसास हो कि हमारे घर में मेरी कुलदेवी माता का आगमन है। और जब कुलदेवी का आपका आगमन हो जाएगा तो आपकी सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सभी के सभी देवी देवता जो भी आपसे रुष्ट भी होंगे वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जिसकी भी आप साधना करते हैं, उनकी साधना करने पर आपको जो है उसमें शीघ्रता से आपको सफलता प्राप्त होती है। हर साधना से पहले आपको कुलदेवी और पितरों की साधना वो पूजन जरूर करना चाहिए, उनसे आज्ञा आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जिस घर में कुलदेवी या पितर का पूजन नहीं होता उनके घर में अनंत बीमारियां, अनंत परेशानियां और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगते हैं या उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता है और वो एक दुख सा भोगते रहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर इस साधना को कोई व्यक्ति करता है तो मैं समझता हूं कि उसके सारे ग्रह अनुकूल होंगे तभी वो ये साधना करता है, क्योंकि सारे ग्रहों का जब सही प्रभाव होना होता है तो कुलदेवी की साधना करने से सभी ग्रह उसको अनुकूल प्रभाव देने लग जाते हैं। इस साधना की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और जो लोग इस साधना को हल्के में लेंगे वो दुर्भाग्यशाली लोग ही होंगे, क्योंकि इस साधना को सभी को करना चाहिए। और मैं भी आपको बता दूं कि ये साधना मैं भी साल में एक बार जरूर करता हूं। किसी भी अमावस्या से साधना को शुरू करके हम 16 दिवसीय साधना कर सकते हैं। अगर किसी को समय ना हो तो वो 3 दिवसीय साधना भी कर सकता है। वो 3 दिवसीय साधना का समय जो होता है वो जो है 12, 13 और 14 में आप इस साधना को कर सकते हैं। किसी भी माह की 12, 13 और 14 में आप इस साधना को कर सकते हैं। अमावस्या से पहले वाली, ठीक है, या अमावस्या से बाद वाली। तो आप जो है इसको 3 दिवसीय साधना भी कर सकते हैं। ये लघु साधना है और लघु साधना में भी माता प्रसन्न होती है। लेकिन 16 दिवसीय साधना जो करता है, यानी जिस दिन से प्रारंभ करे उसी दिन उसको समाप्त करना होता है 16वें दिन में। तो इस साधना को करने के पश्चात उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। जीवन में एक उल्लास आ जाता है और एक उत्साह आ जाता है। जहाँ लोग मरने के बारे में सोचते हैं वहाँ लोगों को नए जीवन को, नए क्रियाकलापों को करने की जो है वो उत्तेजना आ जाती है और वो उस तरीके से क्या है कि आगे बढ़कर जो है बढ़ चढ़ कर मतलब हर किसी कार्य को करते हैं, पूरे उत्साह के साथ करते हैं। और जब ये चीज़ें उनसे रुष्ट होती हैं, कुलदेवी रुष्ट होती है, पितृ रुष्ट होते हैं, तो जीवन का पूरा उत्साह समाप्त हो जाता है। शरीर आलस से भर जाता है, किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं रहती, बस अपनों को कोसेंगे या दूसरों को हमेशा कोसते रहेंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पूरी तरीके से जीवन में नकारात्मकता का वास हो जाता है। इस पूरी मतलब प्रक्रिया को या पूरी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए कुलदेवी साधना आप जरूर करें, जिसके माध्यम से आप जो है ऊर्जा से भर जाएंगे। और जब व्यक्ति ऊर्जावान होता है तभी वो अपने जीवन को सफल कर पाता है।
इसलिए मैं तो सभी के लिए यही चाहता हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ आए, सभी के जीवन में दुख दर्द समाप्त हों। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोगों को ये साधना जरूर करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस साधना को करने के बाद आप जरूर हमें दुआएं देंगे, निश्चित रूप से देंगे। ये प्रैक्टिकल साधना है, और हम ऐसी वैसी साधनाएं कभी नहीं डालते। हम साधना वही डालते हैं जो हमने स्वयं प्रैक्टिकल की हों, या हमारे सामने कुछ लोग ऐसे हों जिनसे हमने प्रैक्टिकल करवाया हो और उनका पूरी तरीके से उस साधना का प्रैक्टिकल सफल हो, उसको पूरी ऊर्जा उसकी हमें महसूस होती है, तभी हम उस साधना को डालते हैं। और इस साधना को तो मैं स्वयं ही करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण साधना है यह। तो अब मैं आपको इस साधना का जो है कुछ विधि विधान बता देता हूँ। सर्वप्रथम आप कुछ सामग्रियाँ नोट कर लें। इसमें जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो पानी वाले 3 नारियलों की आवश्यकता पड़ेगी, और एक चौकी या बाजोट जिसे बोलते हैं वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और उस पर लाल वस्त्र बिछाना होता है। तो लाल वस्त्र बिछाएंगे, और इसमें जो है 16 प्रकार के जो श्रृंगार वगैरह की वस्तुएं होती हैं वो आप मतलब चढ़ा सकते हैं। 16 ना हो तो 8 प्रकार की ही चढ़ा दें, जितने प्रकार की आप पर संभव हो, लेकिन 16 प्रकार की कोशिश करें मार्केट से कुछ श्रृंगार की वस्तुएं लाएं और माता को अर्पित करें। साल में एक बार ही करना होता है, और आप इसको जो है सही से आप इस पूरा जो है विधि विधान से करेंगे, भाव से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और उसके लिए 16 प्रकार की सामग्री आप व्यवस्थित कर सकते हैं। पान के 9 पत्तों की इसमें आवश्यकता होती है। इसमें घी के 3 दीपक लगते हैं। कुमकुम हल्दी सिंदूर की मुख्य रूप से इसमें आवश्यकता होती है। मौली चाहिए होती है। 5 या 7 प्रकार की मिठाइयाँ आप इसमें ले सकते हैं, और इन पर सभी शक्तियों को इनको आप चढ़ाएंगे। तो अब आपको मैं साधना विधान आपको बता देता हूँ। इसमें जो है सर्वप्रथम क्या होता है, जो 3 नारियल दिए गए हैं, तीनों नारियलों में से पहला जो नारियल है जो पानी वाला जटा वाला है, तो उसकी जटाएं कुछ हटा लें, और उसको जैसे नीचे की ओर जहाँ 3 उसके आँखों की जैसी बिंदियाँ सी होती हैं उस साइड पर जटा रहनी चाहिए, और ऊपर ऊपर से आप छील सकते हैं। और उस पर आपको पूरा जो एक नारियल है, उस नारियल को, पहले नारियल को जो है आप क्या करें, सिंदूर से पूरा का पूरा रंग दें। तो इनमें 3 नारियल होंगे, इनमें से पहले नारियल को सिंदूर से रंग कर जो है लाल कपड़े पर स्थापित करना है। दूसरे नारियल को हल्दी से रंग कर उस पर स्थापित करना है लाल कपड़े पर, और तीसरे नारियल को कुमकुम से रंग देना होता है, और उनको रंग कर आपको उस नारियल को चौकी पर स्थापित करना होता है। अब इन नारियलों पर जो है आप मौली बांध दें, या आप चाहें तो चुनरी भी आप जो आती है वो चुनरी भी आप इन तीनों नारियलों पर बांध दें मौली से। और आप जो है नारियल में जो है के सामने 3 पान के पत्ते रखने, एक नारियल के सामने 3 पान के पत्ते रखने हैं। तो 3 नारियल हैं तो 3 के सामने आपको 9 पान के पत्ते रखने हैं, और तीनों 9 पान के पत्तों पर आपको एक एक सिक्का रखना है, और प्रत्येक सिक्के पर एक एक सुपारी रखेंगे। तो इस प्रकार वहाँ पर 9 शक्तियाँ व्याप्त हो जाएंगी। मूल रूप से जो तीनों नारियल होते हैं वो क्या है कि एक तरीके से 3 शक्तियों के प्रारूप होते हैं, और तीनों की जो मूल शक्तियाँ होती हैं वो भी 3-3 होती हैं। तो इस कारण से वो तीनों शक्तियाँ पानों के पत्तों पर व्यवस्थित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप उनको व्यवस्थित करेंगे। फिर आप इसमें सर्वप्रथम आप गणेश पूजन और गुरु पूजन करेंगे। तो गणेश पूजन और गुरु पूजन आप श्रद्धा भाव से करें। गुरु जो भी जिसको भी आप मानते हैं उसको ओम श्री गुरुभ्यो नमः या ओम गुम गुरुभ्यो नमः आप मंत्र जप कर सकते हैं, और उस मंत्र के माध्यम से आप जो है गुरु का पूजन करें। उन्हें आप जो है अक्षत पुष्प वगैरह जो भी नैवेद्य वगैरह है, दीप धूप वगैरह जो है पंचोपचार पूजन करें। उसी प्रकार से आप गणपति का भी पंचोपचार पूजन करें और उन्हें स्थापित करें। अगर आपके पास में कोई माध्यम नहीं है तो आप सुपारी पर भी स्थापित कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत लें और अक्षत पर 2 जगह अक्षत रखें, एक जगह गुरु को स्थापित करें और एक जगह जो है गणेश जी को स्थापित करें। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि गुरु और गणेश की स्थापना हो जाएगी, और उनका जो है अक्षत कुमकुम हल्दी सिंदूर जल पुष्प धूप दीप से पूजन कीजिए। और जहाँ सिंदूर वाला नारियल है
वहाँ सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जिस पर आपने सिंदूर लगाया है उस पर आपको हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, और जो हल्दी वाला नारियल है उस पर केवल हल्दी चढ़ाएं, उस पर कुमकुम और सिंदूर ना चढ़ाएं। इसी प्रकार सिंदूर वाले नारियल पर भी केवल सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इनका पूजन करना चाहिए। अब जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं वो भी आप इन तीनों नारियलों पर आप अर्पित करें कुलदेवी मानकर। और कुलदेवी जो होती हैं वो मूल रूप से त्रिदेवी के रूप में ही होती हैं। यानी माँ जगदम्बा की जो शक्तियाँ होती हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, इनका ही प्रारूप होती हैं। तो उन तीनों नारियलों के माध्यम से संपूर्ण जगत में जो उपस्थित कुलदेवियाँ हैं उनका पूजन हो जाता है, और पूजन हो जाने के बाद में आपकी कुलदेवी आपसे अनंत प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर उन मूल देवियों के साथ स्थापित होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अब जो है वो प्रत्येक नारियल के सामने एक एक घी का दीपक, यानी ये घी का दीपक तो आपको पहले ही प्रज्वलित कर लेना है कि जब आप स्थापित करें 9 पत्तों को, तभी आपको क्या करना है कि इनका जो है जो एक एक घी का दीपक इनमें प्रज्वलित करना है। और आप चाहें तो आप जो है गुरु और गणेश के लिए भी अलग अलग जो है दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें ही उनको स्थापित करके मानेंगे तो आप 3 दीपक ही जला सकते हैं, उनमें ही उनका पूजन हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रत्येक नारियल पर आप जो है मिठाई का भोग लगाएं, जो 7 प्रकार की मिठाइयाँ हैं उनका भोग प्रसाद दें। और हो सके तो अपने घर का बना हुआ जैसे हलवा, पूरी, खीर वगैरह, या जो भी आपको उचित लगे माता के लिए, अपनी कुलदेवी के लिए, उसके लिए आप घर पर भोग बनाएं। और ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि माता को घर का बना हुआ विशेष पसंद होता है, क्योंकि कुलदेवी अपने कुल की है। ये आपके जन्म के साथ, यानी आपको जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। कुलदेवी जिस कुल में आप जन्मे होते हैं वहाँ ये आपकी शक्ति शुरू से ही आपका रक्षण करना प्रारंभ कर देती है, आपकी रक्षा करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन आप लोग ही जब इस कुलदेवी को नहीं याद रखते, आप लोग ही जब कुलदेवी को भूल जाते हैं, उनका किसी भी प्रकार का पूजन नहीं करते, तो वो आपको किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन वो आपका रक्षण नहीं करती। तो जब आपका रक्षण नहीं करेगी तभी आप पर किसी भी प्रकार का तंत्र हो सकता है, आप पर व्याधियाँ परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए आपको कुलदेवी जो है वो मूल रूप से एक वरदान स्वरूप प्राप्त होती है। और जिनकी कुलदेवियाँ, कहीं किसी की काली होती है, कहीं किसी की कुलदेवी जो है दुर्गा भी है, कहीं किसी की कुलदेवी कहीं ज्वाला माता भी है, कहीं कामाख्या माता भी है, कई बड़ी कुलदेवियाँ भी होती हैं। और जो कुलदेवियाँ अगर किसी की भी कुलदेवी है या कोई भी स्वरूप है, उसकी अगर वो साधना करे तो उसको शीघ्रता से उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो कुलदेवी की साधना जो मतलब पूरे मनोभाव से करता है तो उनके दर्शन भी उसे बड़ी आसानी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि कुलदेवी भी बड़ी आतुर रहती है कि हमारे कुल के बच्चे हमें आह्वान करें, हमें याद करें, हम हमारा प्रयोग करें। तो वो खुद स्वयं चाहती है कि हम अपने बच्चों का पूरी तरीके से रक्षण करें। जितना आप कुलदेवी से स्नेह और प्रेम करेंगे, उससे अनंत गुना जो है कुलदेवी आपको प्रेम स्नेह करती है। जैसे एक घर का बुजुर्ग अपने घर का रक्षण करता है या कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले वो अपने बुजुर्ग से संपर्क करता है, और वो बुजुर्ग को उचित लगता है तो ही वो आपको मिलने देगा, नहीं मिलने देगा। इसी प्रकार से कुलदेवी आपके घर का रक्षण करती है। अगर किसी ने भी आपके घर पर कोई तंत्र किया है तो सर्वप्रथम कुलदेवी आकर खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चों पर आप किस प्रकार से हमला कर रहे हैं। तो कुलदेवी उल्टा जवाब दे देती है और उनको लौटा देती है। तो इस प्रकार से आप सदैव सुरक्षित रहते हैं और आप हर प्रकार से उन्नति करते हैं, किसी भी व्यापार में बाधा नहीं आती। आज लोग अपनी कुलदेवी और पितरों को पूजा ना करने के कारण ही जो है कई प्रकार के व्यापारिक लॉस का सामना करते हैं, सुकून से नहीं रह पाते। वो जिससे भी बात करते हैं लोग उनके फालतू में शत्रु बन जाते हैं, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता। ये लोग वही होते हैं जिन्होंने कुलदेवी को तवज्जो नहीं दी होती है। समाज में उन्हें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई तवज्जो प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मेरे जीवन में जो कुलदेवी का महत्व रहा है
वो मैं आप लोगों को भी उजागर कर रहा हूँ और आपको इस प्रकार से साधना करनी चाहिए। मैं इसका मंत्र वगैरह आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए पहले अपनी पृष्ठभूमि तैयार करें, मन में कुलदेवी को भावपूर्ण आवाहन करें। और जिस समय से भी आप कुलदेवी की साधना के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, कुलदेवी आपकी उसी समय से सहायता करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए क्या है कि अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो पहले अपने भाव में कुलदेवी को समाहित करें और कहें कि माता आओ और हमारी हर व्याधा को समाप्त करते हुए मुझे इस साधना में लगाएं और आप मुझे दर्शन प्रदान करें। हो सकता है कि अगर भाग्यशाली लोग होंगे तो उन्हें 16 दिन में माता के दर्शन भी हों, और नहीं भी होते हैं तो भी इस साधना के माध्यम से, ये किसी को अपनी कुलदेवी का पता भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको निश्चित रूप से साधना के बाद में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में कुलदेवी माता उनको बता ही देगी कि वो उसकी कुलदेवी है और कहाँ पर व्यवस्थित है, किस प्रकार से आप उनको पूजन करना है, वो सारा कुछ बता देगी। हो सकता है स्वप्न में बता दे, और अगर किसी की ऊर्जा या शक्ति अच्छी रही तो निश्चित रूप से उसको कुलदेवी के दर्शन भी प्राप्त होंगे। अगर वो निरंतर हर साल इस साधना को करता है तो निश्चित रूप से उसको जो है कुलदेवी के दर्शन प्राप्त होंगे। और कोई व्यक्ति अपने कुलदेवी का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है तो वो हमसे पर्सनली संपर्क कर सकता है। उनकी जो भी कुलदेवी होगी उनका मूल मंत्र हम उनको प्रदान कर देंगे, और कुलदेवी की अगर वो साधना करता है तो कुलदेवी उसको प्रत्यक्ष दर्शन देगी ही, क्योंकि कुलदेवी से शीघ्र, कुलदेवी से जल्दी कोई भी साधना संसार की सिद्ध नहीं हो सकती, उससे पहले कोई साधना सिद्ध नहीं हो सकती, ये निश्चित बात है। तो कुलदेवी की साधना अगर करते हैं तो कुलदेवी आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ति करेगी। तो अब आप ध्यान रखें कि जो भी घर का बना हुआ प्रसाद होता है वो कुलदेवी को बहुत पसंद होता है। अपने बच्चों के हाथों का खाना उसको खाना बहुत पसंद होता है। बाकी आप कितनी भी मिठाइयाँ चढ़ाएं, वो एक अलग बात है कि मिठाइयाँ भी चढ़ाई आपने और भी अन्य चीज़ें चढ़ाई, तो लौंग वगैरह का भी विशेष प्रयोग करें। और मीठे पान के पत्ते भी आप उनको जरूर चढ़ाएं। एक एक जो नारियल है उस पर जो मीठा पान का जो होता है, मीठा पान बनवाते हैं, वो पान आप उनको पूजा के में जरूर चढ़ाएं। और वो सारा प्रसाद आप लोगों को घर के लोगों को ही खाना है, और उसमें से कुछ प्रसाद बचा के गाय को भी खिलाना है। तो गाय के माध्यम से सभी देवी देवताओं को वो भोग प्रसाद जाता है, यानी कुलदेवी भी उनमें शामिल होती है। तो इसलिए आप गौ माता को भी उसमें से कुछ प्रसाद आप उसमें खिलाएं। इस साधना में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, लेकिन अब आप ये ध्यान रखें कि लाल मूंगे की माला से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है, और आप इसको दिन में या रात्रि में करें, है ना। अगर आपको दर्शन प्राप्त करने हैं या माता की कृपा प्राप्ति करनी है तो पूजन आप सुबह कर लें और आप एक आध माला जप करें, लेकिन लास्ट रात्रि में जो अगर आप इसको 16 दिन करेंगे तो 16 दिन आपका अखंड दीप जलना चाहिए। अगर आप 16 दिन करते हैं, 3 दिन भी करेंगे तो 3 दिन भी आपका अखंड दीप जलना चाहिए, ठीक है। घी के 3 दीपक आपके अखंड जलने चाहिए। तो अगर आप इतना करने में सक्षम हो गए तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ बदलते भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। मेरे विशेष जो भी शिष्य हैं या जो भी मेरे ग्रुप में साधक जुड़े हुए हैं वो इस साधना को जरूर करें, और आप हमें याद करेंगे कि वाकई हाँ, हमारा जीवन बदलने वाली हमें साधना प्राप्त हुई है। तो इसलिए इस साधना को आप अमावस्या के दिन से लगातार 16 दिन तक आप करेंगे। जैसे आपने अमावस्या सोमवार की पड़ रही है या शनिवार की पड़ रही है या मंगलवार की पड़ रही है, किसी भी दिन पड़ रही है, तो जिस दिन से प्रारंभ होगी उसी दिन से आपको ख़त्म करना होगा 16वें दिन। तो वो 16वें दिन वही दिन पड़ेगा, तो उस दिन आप उसको ख़त्म करेंगे। और जो ये साधना 16 दिन की साधना पूर्ण साधना होती है, और इस साधना में आपको 11 माला कम से कम शुरू करना है, और नहीं तो 21 माला आप जप करना है। और अगर कोई व्यक्ति सक्षम हो तो उसे 1.25 लाख मंत्र जप करने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो रात में ही करे, 1.25 लाख का अनुष्ठान करे तो रात ना दिन कर सकता है, रात में भी कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, जिस समय भी। लेकिन कोशिश यही करे कि जो भी समय बनाए लगभग समय एक रहे, क्योंकि जब आप साधना का एक समय फिक्स कर लेते हैं तो उस समय वो दैवी शक्ति जरूर आपके पास आती ही है और वेट करती है कि अगले उस समय का, कि जिस समय आप उसका आवाहन करने वाले हैं या उसको साधना करने वाले हैं। अखंड जोत जलाते हैं तो वो वहाँ उपस्थित रहती है, लेकिन
आप एक समय अंतराल को भी लगभग फिक्स करके चलें, चाहे वो दिन में हो, रात में हो, जो भी हो। लेकिन आपको जब अगर 1.5 लाख करेंगे तो रात्रि की जो साधना है वो ज़्यादा अनिवार्य आपको रहेगी। तो इसलिए रात्रि में जरूर जप करें। और जो है ये साधना अगर जैसे कोई लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 11 माला तो उसको पर डे करनी है, और नहीं तो 21 माला मंत्र जप करना है। कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है ना। चाहे तो 15-16 दिन में, 16 दिन में वो जरूर इसको 1.25 लाख मंत्र जप कर सकते हैं अगर हिम्मत वाले हैं तो। और अगर फिर भी ज़्यादा समय ना मिले तो इसको त्रिदिवसीय साधना के रूप में कर सकते हैं। इस साधना को आप किसी जो महीने की है वो 12, 13 और 14 को आप इस साधना को 3 दिन लघु साधना के रूप में कर सकते हैं। इससे भी वो साल भर प्रसन्न रहेगी। लेकिन जब 16 दिन की साधना करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से वो बाध्य होती है आपके कार्यों को करने के लिए, ठीक है। और त्रिदिवसीय में वो किसी प्रकार का भी कुलदेवी दोष नहीं रहेगा, वो आपकी हर तरीके से सहायता करेगी, ठीक है। लेकिन 16 दिन की साधना पर एक तरीके से सिद्धि प्राप्त हो जाने वाली बात हो जाती है, और उस साधना को अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप अनंत गुना फल पाएंगे। ये मेरी प्रैक्टिकल की हुई साधना है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साधनाएं आपको बहुत मिल जाएंगी लिखी हुई, और आपको जो है वीडियो पे बहुत सारी साधनाएं मिल जाएंगी। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिकल जब हमने किया है, प्रमाणिक किया है, तो जो लाभ हमें प्राप्त हुआ है, हमारे मुख से आप इस चीज़ को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। जिसने किया नहीं है, पढ़ लिख के वो बोल रहा है, तो उसकी बात अलग होती है, उसका किसी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं तो उसी पूरी श्रद्धा और विश्वास से बोल रहे हैं, जिस विश्वास से हमने उपलब्धियां पाई हैं। तो उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि सभी लोगों की समस्याएं समाप्त हों। तो आप इसको साधना को 3 दिवसीय करें। मैं पुनः बोल रहा हूं, लाल मूंगे की माला से आपको जप करना है, 11 या 21 मंत्र आपको जप करने हैं, ठीक है। और जो साधना का जो मूल मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र मैं डाल दूंगा। तो इस साधना को आप इस प्रकार से करें, ठीक है। और इसके बाद साधना समाप्ति के पश्चात सारी सामग्री को आप जल में विसर्जित कर दें, किसी नदी में या तालाब में, ठीक है। इसको आप विसर्जित कर दें, ठीक है। या अगर नदी तालाब भी ना मिले तो दुर्गा या काली के मंदिर में भी आप इसको रख सकते हैं, इस सामग्री को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी साधना पूर्ण होती है। और आप इस साधना को करें। किसी भी प्रकार की साधना से संबंधित आपको जानकारी की आवश्यकता हो तो आप इसको आप हमसे निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, ठीक है। और ये जो चैनल जो देख रहे होते हैं उनको कम से कम लाइक जरूर कर देना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से उनको इस प्रकार की साधनाएं प्राप्त होती रहे। मैं सिर्फ प्रमाणिक साधना ही दूंगा जिनका आपके जीवन में लाभ हो। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान से समझ लें कि जो भी साधनाएं होती हैं ये तो मतलब बिना यंत्रात्मक साधना है। लेकिन अधिकतर यंत्रात्मक साधनाएं जब सही ढंग के यंत्र, ऊर्जावान यंत्रों का प्रयोग करके साधना की जाती है, बिना सामग्री के बहुत बड़ी सफलताएं लोगों को प्राप्त नहीं होती। लेकिन लोगों को अगर सामग्री या खर्चा कुछ भी बता दिया जाए तो लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति है ये सब इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आदिकाल से जो भी यंत्रात्मक साधनाएं चलती हैं, और यंत्रात्मक साधनाओं का विशेष महत्व होता है। और मैं उसी वजह से क्या है, बहुत जो अच्छी साधनाएं होती हैं, जो यंत्रात्मक साधनाएं होती हैं, वो नहीं डाल पाता हूं। क्योंकि अगर मैं डालता हूं तो लोग बाग ये सोचेंगे कि भाई ठीक है ये तो व्यापारिक स्थिति में कर रहे हैं। क्योंकि वो सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित करने की बारी आती है तो हर किसी की ताकत नहीं होती कि उसको प्राण प्रतिष्ठित कर ले। वो तो जो लोग साधक होते हैं वो लोग प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से जानते हैं और उनमें समय लगता है, और वो प्राण प्रतिष्ठित करके आपको प्रदान कर देते हैं। और अगर विधियां भी पढ़ी हैं
और आप चाहें तो उनको स्वयं भी प्राण प्रतिष्ठित यंत्रों को कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप साधना कर सकते हैं। आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। यंत्र के माध्यम से साधना का वेग दुगना हो जाता है और उस तरीके से साधना सिद्धियां जरूर प्राप्त होती हैं। तो आने वाले समय में हम इस प्रकार की साधनाएं भी जरूर डालेंगे जो यंत्रात्मक होंगी और वो शीघ्रता से आपको लाभ देंगी। इस प्रकार की जो सामग्री के तहत साधना होती है वो साधनाएं आपकी शीघ्रता से सफल होती ही है। जय माता दी। आप सभी लोगों से माता से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में हर प्रकार की उन्नति आए और आपके सारे दोष क्लेश आपके समाप्त हों और आप जो है आप अपने परिवार का और समाज का सबका भला कर सकें। ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं। जय माता दी। जय गुरुदेव।